इसराइल की जंग के बीच किस तरह से रिहायशी इमारतें जद में आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। हमास इजरायल युद्ध में 32वें दिन इजरायल के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। पीएम नेतन्याहू को निजी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। गाजा में युद्ध के मैदान से आज खबर आई कि पीएम नेतन्याहू के भतीजे की मौत हो गई। ये खबर रूस की मीडिया के हवाले से आई है, जिसमें कहा गया कि गाजा में हमास से जमीनी जंग के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे याईर एडो नेतन्याहू की मौत हो गई। वो इजरायल की सेना में स्नाइपर यूनिट में कैप्टन थे। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान स्नाइपर यूनिट हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए पहुंची थी, जहां हमास के हमले में याईर एडो नेतन्याहू की मौत की खबर सामने आई है। हम एक बार फिर ये बता दें कि ये खबर रूसी मीडिया के हवाले से आई है और अभी तक इजरायल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अगर इस खबर में सच्चाई है, जैसा कि रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है, तो ये नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है, बहुत बड़ा झटका है। आइए अब आपको बताते हैं कि याईर एडो गाजा की मौत पीएम नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका क्यों है और याईर इजरायल के किस ऑपरेशन का हिस्सा थे जो हमास के हमले में अपनी जान गंवा बैठे। अब ग्राफिक्स के जरिए इसे आप समझिए। आपको बता दें कि के पीएम नेतन्याहू के भतीजे थे याईर एडो, जिनकी यहां पर मौत का दावा किया जा रहा है रूस की मीडिया के हवाले से। इजरायल की स्नाइपर टीम में वो कैप्टन के तौर पर शामिल थे, कैप्टन उनकी रैंक थी। और साथ ही ये भी बता दें कि याईर एडो की गिनती खतरनाक स्नाइपर में की जाती थी, बहुत उनकी काबिलियत बताई जाती थी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जो जारी है उसमें वो शामिल थे, ऐसी जानकारी, और वहीं पर उनकी मौत का दावा किया जा रहा है। अल कासम ब्रिगेड से जंग के दौरान मौत की खबर जो है वो सामने आई है कि आमने सामने की जंग में उनकी मौत हो गई है और ये जानकारी जो है वो रूसी मीडिया के हवाले से दी जा रही है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी इजरायल ने नहीं की है। तुर्की के लोगों ने अर्दोगन से बहुत ही खतरनाक मांग की है। तुर्की में मौजूद फिलिस्तीन के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि अर्दोगन अपनी तुर्क फौज गाजा में भेजे। गाजा के हालात से अर्दोगन पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हैं और अगर इसी तरीके से राजनीतिक दबाव उन पर बढ़ता रहा तो गाजा वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट भी बन सकता है। तुर्की की जनता सड़कों पर उतर आई है। तुर्की के लोग इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अगर विरोध प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक होता तो बाइडेन और नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन तुर्की के नाराज लोग जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे, तुर्की के दक्षिण में मौजूद अदाना एयरबेस पर पहुंच गए, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है और दावा किया जाता है कि यहां पर 50 की संख्या में एटम बम रखे हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन अदाना की सड़कों पर भी हो सकता था, लेकिन क्या जानबूझकर परमाणु बम वाले ठिकानों पर भीड़ का हमला करवाया जा रहा है? क्या रूस और ईरान मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं? या फिर इन परमाणु अड्डों पर कब्जा करके अमेरिका या फिर इजरायल के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यहां बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के नेता ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी भी दी है। Değerli kardeşlerim, biz burada Gazze'deki kadın ve çocuklar için masada elimiz güçlensin diye geldik. Gazze'deki kadın ve çocuklar için ara bir anlaşma yapılacak ve çocuklarla kadın çıkarılacaktı. Şimdi bunu yapanlar Gazze'deki kadın ve çocukların ölümüne sebep olacaklar. Hiç farkında değiller.
खास बात यह है कि तुर्की के सिर्फ अदाना ही नहीं बल्कि और भी कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की दौरे पर हैं और वो किसी तरह इजरायल और तुर्की के बीच बिगड़ते रिश्तों को संभालने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन तुर्की के अंदर जहां से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दौरा होना था, वहां पर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीरें लगाई गई थी ताकि अमेरिका को ये बताया जा सके कि आखिर तुर्की के लोग क्या चाहते हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के कुछ अखबारों में तो यहां तक छपा है कि तुर्की के लोग ये मांग कर रहे हैं कि तुर्क सेना को गाजा के लोगों की रक्षा के लिए रवाना किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान एक मंझे हुए राजनेता है, पब्लिक की नब्ज को समझते हैं, इसलिए उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी रैली की थी और नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. इस मौके पर बेहद चालाकी से अमेरिका ने ओहियो क्लास की अपनी परमाणु पनडुब्बी भूमध्य सागर में उतार दी है। अमेरिका की नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंच गई है। कमांड ने सोमवार को सुएज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। वहीं गाजा पर इजरायल के हमले के बाद से अब तक कुल 9 देशों ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इनमें से कई ऐसे देश हैं जिनके इजरायल से अच्छे संबंध थे, लेकिन गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी में आम लोगों और बच्चों की मौत का विरोध कर रहे इन देशों ने इजरायल से संबंध रखना ठीक नहीं समझा। आइए आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो देश आखिर कौन कौन से हैं जिन्होंने अपने राजदूत जो है वो वापस बुला लिए हैं। इनमें सबसे पहला नाम जो है वो बहरीन का है। इसके अलावा और भी देशों के नाम हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। बोलीविया, चाड, इन्होंने भी अपने राजदूत वापस बुला लिए क्योंकि विरोध कर रही है कि इस बात का गाजा में जिस तरीके से आम लोगों की जान जा रही है। इसके अलावा चिली और कोलंबिया, ये भी इन देशों में शामिल है जिन्होंने अपने राजदूत को इजरायल से वापस बुलाया है। इसके अलावा होंडुरास, जॉर्डन, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये तमाम वो देश हैं जिन्होंने इस बात का विरोध दर्ज कराया कि जिस तरीके से गाजा में स्ट्राइक की जा रही है उसमें आम लोगों की मौत हो रही है और यही वजह है कि इन्होंने अपने राजदूत इजरायल से वापस बुला लिए। अब आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी गुप्त रखा जाता है। पनडुब्बियां जब तक दुश्मनों की नजर में ना आए तब तक ज्यादा प्रभावी होती है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने जानबूझकर ये घोषणा की है कि उसने भूमध्य सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी उतार दी है ताकि इजरायल के दुश्मन खौफ में आ जाएं। अमेरिका की नौसेना ने ओहियो क्लास की इस परमाणु पनडुब्बी की पूरी पहचान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस तरह की पनडुब्बियों में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें होती हैं। इन पनडुब्बियों में ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी होती हैं, जो अमेरिका की परमाणु मिसाइल है और एक साथ कई वॉरहेड ले जा सकती है। अमेरिका की ताकत को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी जानते हैं और समझते हैं, और तुर्की नाटो का सदस्य भी है, लेकिन गाजा में जो हो रहा है उससे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान काफी ज्यादा दुखी है। İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. लेकिन इजरायल ने हमास को खत्म करने का फैसला कर दिया है और वो युद्ध विराम को तैयार नहीं है। अमेरिका भी इजरायल का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, ये सभी मुल्क जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है, लेकिन मतभेदों को रोक पाना अब आसान नहीं रह गया है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान गाजा में इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं। Kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını
bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन ने इराक का भी दौरा किया है। इराक का दौरा अप्रत्याशित है क्योंकि इसकी पहले कोई योजना ही नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी से मिलने का फैसला ब्लिंकन ने इसलिए किया क्योंकि इराक और सीरिया के एयरबेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराक और सीरिया में मौजूद ईरान के फंड से चलने वाले संगठनों ने 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर करीब 35 हमले किए हैं। माना यह जा रहा है कि एंटी ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी के जरिए ईरान को संदेश भेजा है, क्योंकि ब्लिंकन से मुलाकात के फौरन बाद अल सुदानी ईरान गए हैं और उन्होंने वहां अमेरिका की तरफ से ईरान को ये बताया है कि अगर सीरिया और इराक में अमेरिका पर हमले नहीं रुके तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान का रुख नरम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री अशीत यानी ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ इजरायल ने ये रणनीति बनाई है कि वो 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाएगा, ताकि उसके खिलाफ दुनिया में बन रहा माहौल कामयाब ना हो पाए। तुर्की के राष्ट्रपति इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने अपना राजदूत भी इजरायल से बुला लिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपना राजदूत वापस बुलाते हुए ये कहा कि अब नेतन्याहू इस लायक नहीं कि उनसे बात की जाए। तुर्की के राष्ट्रपति के इन बयानों से समझा जा सकता है कि तुर्की के अंदर इस वक्त गाजा पर किस तरह की उथल पुथल मची हुई है। Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. कुल मिलाकर अगर गाजा में ऐसे ही इजरायल बम बरसाता रहा तो पूरा वेस्ट एशिया अस्थिर हो सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल ने हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायल ने हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें हमास को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजरायल की तरफ से लगातार 24 घंटे हमास को निशाना बनाने की कोशिश जारी है और ऐसे में 24 घंटे के अंदर 250 से ज्यादा ऐसे ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिसमें हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा, ऐसा दावा आईडीएफ ने किया है। हमास के साथ जंग में इजरायल के पीएम नेतन्याहू के भतीजे की मौत। रूस की मीडिया ने किया दावा, इजरायल की सेना में कैप्टन था नेतन्याहू का भतीजा। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने किया हमास की चौकी पर कब्जा। एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलों के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त। हमास की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने की थी नेपाली और थाई नागरिकों की हत्या। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसी इजरायल की सेना। गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजरायल के मंत्री पर रूस के विदेश मंत्रालय का हमला। इजरायल की मंशा पर उठाए सवाल। इजरायल की सेना का बड़ा दावा, उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर कब्जे का दावा किया। गाजा में सौर पैनलों को निशाना बना रहा है इजरायल। हमास के खात्मे के लिए उठाया गया कदम। इजरायल ने एक दिन में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। सेना ने हमास के आतंकवादियों की सुरंगों और चौकियों को बनाया निशाना। जापान पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। उत्तरी गाजा के इलाकों पर इजरायल के हवाई हमले तेज, रात भर बरसाते रहे बम। धमाकों से दहला उत्तरी गाजा। इजरायल की सेना गाजा शहर के काफी अंदर तक घुसी। गाजा के सिटी सेंटर और शिफा अस्पताल के बेहद करीब पहुंची आईडीएफ।
इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा, अल शिफा अस्पताल में हमास आतंकवादियों के छिपे होने का किया दावा। आईडीएफ चीफ ने कहा, आतंकवादियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इजरायल के 14,000 लोगों की हुई है मौत। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। वेस्ट बैंक में अब तक 163 लोगों की मौत हुई। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका। हिजबुल्लाह के अब तक 63 आतंकवादियों की मौत। लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के समय एक यहूदी शख्स पर हमला, घायल की इलाज के समय मौत हुई। गाजा के अल शिफा अस्पताल में 170 घायल भर्ती, 100 से ज्यादा लोगों ने ली है शरण। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने ली शरण। इजरायल के आदेश के बाद भी लोग हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमले पर हमास गठबंधन नेटवर्क का बड़ा दावा, आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका के सैनिकों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट का दावा, अल-कुद्स अस्पताल पर 2 रॉकेटों से हमला। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, हमले में 1 की मौत, कई लोग घायल। इजरायल हमास युद्ध पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा जॉर्डन के साथ दोनों देशों के लिए संबंध रणनीतिक है। गाजा पर परमाणु हमले वाले इजरायल के मंत्री के बयान पर अमेरिका खफा। अमेरिका ने कहा, ऐसे बयान मंजूर नहीं। हमास के बाद इजरायल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। उत्तरी गाजा में इजरायल ने तेज किए हमले। इजरायल के हमलों के बाद उठी आग की लपटें। गाजा में अब तक 10,000 लोगों की मौत का दावा। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। इजरायल की सेना ने जारी किया गाजा में हमले का वीडियो। इजरायल की सेना ने गाजा पर तेज किए जमीनी हमले, तोप से जमकर दागे गोले। गाजा में जारी जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन रहा है गाजा। हमास और इजरायल के बीच जारी है भीषण जंग। जंग के बीच इजरायल ने किया हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास के कमांडर को बताया कायर, कहा अपने बंकर में छिपा बैठा है याहिया सिनवार। गाजा के लोगों की मदद के लिए यूएई का फैसला, यूएई गाजा में बनाएगा फील्ड हॉस्पिटल। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हो रहे हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा पिछले 1 हफ्ते में अमेरिकी सैनिकों पर 30 से 38 बार हमले हुए। इजरायल को $320 मिलियन के हथियार भेजने की तैयारी में अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया। आतंकी संगठन हमास ने दक्षिण अफ्रीका के फैसले का किया स्वागत। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल से अपने राजनयिक वापस बुलाए। इजरायल से अब तक 9 देशों ने अपने राजनयिकों को बुलाया वापस। गाजा पर हमले के विरोध में लिया गया फैसला। हमास को खत्म करने के लिए F-35S विमानों को किया तैयार। आईडीएफ चीफ का दावा, पश्चिम एशिया में कहीं भी वॉर कर सकता है लड़ाकू विमान। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें। हमास के कब्जे में है 240 से ज्यादा बंधक। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में मस्जिद के अंदर रॉकेट लॉन्चर को किया तबाह। 50 से ज्यादा रॉकेट किए बरामद। इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने राजदूतों को किया संबोधित, कहा ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे ग्लोबल युद्ध। हमास के हमले के बाद इजरायल ने लेबनान की सीमा में दागे 16 रॉकेट। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल की 3 सैन्य चौकियों को तबाह करने का दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक। इजरायल की सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की ओर से इजरायल पर लगातार हो रहे हमले। 2006 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा रॉकेट हमले का दावा किया। लेबनान की तरफ से इजरायल पर एक के बाद एक 30 हमले। इजरायल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजरायल की सेना को मस्जिद के अंदर मिले रॉकेट लॉन्चर। आईडीएफ का आरोप, यूथ सेंटर और मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है हमास। सऊदी अरब का दौरा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। 11 साल बाद किसी ईरानी नेता का सऊदी दौरा। गाजा युद्ध पर होगी चर्चा। गाजा शहर के रिहायशी इलाके में बड़ा विस्फोट। आसमान में छाया धुएं का गुबार। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी विस्फोट की आवाज। इजरायल की सेना ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरा। हमास के खात्मे को लेकर तेज किए हमले। लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकी का किया गया अंतिम संस्कार। इजरायल के हमले में मारा गया था आतंकी कमांडर।
इजरायल की सेना के हमले में हमास के दीर अल बलहा बटालियन का कमांडर ढेर। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके हमास कमांडर को मारने का दावा किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा युद्ध के बाद पूरे गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायल की होगी। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बाद गाजा में एक सैन्य बेस भी बनाया जाएगा, जिससे गाजा में रह रहे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा होगी। सीरिया में अमेरिका की सेना के ठिकानों पर हमले जारी, एक रिपोर्ट का दावा, यूएस सेना के बेस को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से युद्ध विराम से किया इनकार। नेतन्याहू ने कहा कुछ देर के लिए रोक सकते हैं हमले, लेकिन हमास के खात्मे तक नहीं होगा सीज फायर। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। ईरान ने गाजा में युद्ध विराम के लिए भारत से की कोशिश करने की अपील। जॉर्डन ने फिर दी इजरायल को चुनौती, कहा गाजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों के विस्थापन की कोशिश होगा युद्ध का ऐलान। ईरान ने मोसाद के लिए काम कर रहे 3 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया। ईरान पर हमले की साजिश का लगाया आरोप। गाजा पर हो रहे हमलों से भावुक हुए फिलिस्तीन के पीएम, कैबिनेट बैठक में आंखों से निकले आंसू। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने एक बार फिर गाजा में मानवीय युद्ध विराम की मांग की। इजरायल ने मांग को किया खारिज, कहा बंधकों की रिहाई तक जारी रहेंगे हमले। चीन के राजदूत की संयुक्त राष्ट्र से अपील, गाजा में तुरंत मानवीय युद्ध विराम की उठाई मांग। दक्षिणी गाजा में इजरायल ने रात भर बरसाए बम, धमाकों के बाद ऊंची लपटें उठती हुई देखी गई। गाजा के उत्तरी इलाके में भी इजरायल की सेना ने जमकर किए हवाई हमले, बम धमाकों से दहला सदेरोत। गाजा के अंदर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बयान है, युद्ध हमास ने शुरू किया, खत्म इजरायल करेगा और इसे जीत कर रहेंगे। पाकिस्तान के जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने हमास के चीफ हनिया से की मुलाकात। कतर